इजराइल ने यमन में बमबारी की तो आग बबूला हो गए हूती। अपने हथियारों के जखीरे से 11 मिसाइलें निकाली और अपने कट्टर दुश्मन इजराइल पर दाग दी। यमन की ओर से एक दो नहीं बल्कि 11 बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी गई। अभी थोड़ी देर पहले ही हूती ने ट्वीट कर एक जानकारी दी है कि उन्होंने एक बल्क करियर, जो एक बड़ा जहाज इजराइल का था, उसको लाल सागर में तबाह कर दिया। जस्ट थोड़ी देर पहले, मतलब दोनों तरफ से, इजराइल की तरफ से भी और हूतियों की तरफ से, दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है। युद्ध जैसा पूरा माहौल बना हुआ है। इनसे इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया गया है। हूतियों ने इजराइल के कई बड़े शहरों को निशाना बनाया। यमन के हमले से डरे हुए अमेरिका ने इराक में अपने सैन्य एयरबेस भी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। हूती के विध्वंसक हमलों में इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे और अशकलोन में एक बिजली पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। हूतियों के इस डबल अटैक से अमेरिका की भी सांसें थम गई और ट्रंप की सेना फौरन हरकत में आई और इराक बेस में फौरन अपने रडार एक्टिव कर दिए। इसके अलावा पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए। यमन में इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर हूतियों को निशाना बनाया था। इसके बाद ही यह माना जा रहा था कि हूतियों की ओर से भी करारा जवाब दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक यमन की ओर से एक दो नहीं बल्कि 11 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। इनमें इजराइल के कई इलाके को निशाना बनाया गया है, कई इमारतों को तबाह किया गया है, बड़े बड़े जहाज तबाह किए जा रहे हैं। इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। यमन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायली फाइटर जेट को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। दावा किया जा रहा है कि यमन के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यमन की सेना ने और हूतियों ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हूतियों ने इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने गलती से भी उन पर हमला करने की कोशिश की तो उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। इन हमलों से फलस्तीनी लोगों की रक्षा के लिए हमारे लोगों ने दृढ़ संकल्प और मजबूत होगा। यमन की ओर से जवाबी कार्रवाई के बीच अमेरिका ने इराक में अपने एयरबेस पर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। इराकी सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि पश्चिमी इराक में एन अल असद एयरबेस पर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। अल अनबार प्रांत के एक सुरक्षा सूत्र के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि संभावित मिसाइल हमलों के डर के बीच ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा निगरानी टावरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। बताया गया है कि हाल ही में सीरिया से बड़ी संख्या में अमेरिकी विमान इराक पहुंचे हैं।